अस्सलाम वालेकुम। आज फरवरी की 13 तारीख है। तो अभी मैं अपने दरख्तों से सायान काट के तो उन्हें मैं स्टोर करूँगा। तो इस काम को शुरू करने से पहले एक बात ज़हन में रखें कि जो जो टूल आपने इस्तेमाल करने हैं उन सब की बिल्कुल मुकम्मल अच्छी तरह सफाई ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी एक दरख्त से किसी बीमारी के जरासीम दूसरी जगह पे मुंतकिल ना हों। तो ये मैं बहुत बुलंद शाखों को काटने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसकी लंबाई ये लंबी और छोटी हो सकती है। जिस जगह पे मैं आसानी के साथ पहुंच सकूं वहां मैं ये कटर इस्तेमाल करता हूं। अभी मैं मुख्तलिफ दरख्तों से पैवंदकारी करने के लिए मुख्तलिफ वैरायटियों की शाखें काट के तो अपने पास स्टोर करना चाहता हूँ। इन शाखों को इंग्लिश में सायांस कहते हैं। तो पैवंदकारी के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि जब दरख्त सोए हुए हों और मौसम बहार की आमद से बहुत पहले उस सोने की हालत में आप दरख्त से 6 महीने से लेके 1 साल पुरानी शाखें काट के तो उन्हें अपने पास रख लें, फ्रिज में किसी जगह जहां दर्जा हरारत 3, 4, 5 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब हो। अगर वो सहूलत मुयसर ना हो तो आप लिफाफे में बंद करके ज़मीन में किसी ऐसी जगह उसे दबा दें, धूप ना लगती हो और दर्जा हरारत इसके करीब करीब हो, लेकिन नुक्ता इंजमाद तक नहीं जाना चाहिए, ना ही फ्रीज़र में इन्हें रखा जाए। तो अभी मैं ये जो ऊपर जाती हुई शाखें हैं मैं इनको ट्रिम भी करना चाहता हूँ और इन्हें मैं सायान के लिए भी यूज़ करूँगा। ये ऐसी शाखें हैं जो ऊपर ही ऊपर बढ़ती जाएंगी, लेकिन इन पे बहुत कम फल लगेगा। तो इंग्लिश में कहते हैं एरोगेंट ब्रांचेस डोंट गेट फ्रूट, जिसे अपनी ज़ुबान में बड़े बूढ़ों से भी यही सबक सुना था कि फल उस डाली पे लगता है जो झुकी हुई हो। तो इसमें एक सबक है। बहरहाल अभी मैं इन तमाम ऊपर जाती हुई शाखों को काट के तो इनके कुछ से मैं महफूज करूँगा और बाकी तरफ कर दूँगा।
नाशपाती के एक दरख्त से ये काफ़ी शाखें काट के लाया हूँ और इनमें से मैं देखूँगा कि कौन सी मौजू है। तो ये निचला हिस्सा बहुत ज़्यादा मोटा है। जो शाखें जिनकी उम्र 1 साल है वो सबसे ज़्यादा मुफीद हैं और इन्हें काटने के लिए एक असूल ज़हन में रखें कि जब भी आप सायान काटते हैं निचली कटाई फ्लैट और ऊपर वाली कटाई तिरछी, और इस बड से काफ़ी हिस्सा छोड़ दें ताकि जब आप पैबंद लगाने के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे तो इसकी फ्रेश कटाई की आपको ज़रूरत होगी। तो आप ऊपर से थोड़ा काट लें तो फिर भी ये बड आपका ज़ाया नहीं होगा। ये अभी मैंने रबर बैंड इस पे चढ़ा दिए हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्टेप जो है वो है इनको सील करना ताकि ये खुश्क ना हो। ये मेरे पास गालबन अप्रैल के आखिर तक और कई दफ़ा इससे भी लंबा अर्सा ये मेरे पास रहेंगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि ये क्लिंग फिल्म जो कि खाना ढाँपने के लिए इस्तेमाल होती है, तो मैं इसे इस्तेमाल करते हुए इसको हर तरफ से लपेटना शुरू करता हूँ। और जब आप 1 या 2 पल इसके गिर्द लगा लें तो कागज़ पे इसकी वैरायटी का नाम लिख के तो इसे इस बंडल के साथ सील कर दें। उस सूरत में अगर आपके एक से ज़्यादा बंडल हैं तो आपको ये दुश्वारी नहीं होगी ये जानने में कि ये क्या है, किस वैरायटी की है। तो ये लेबल सायान सारे बंडल में, और अब इसको आप किसी भी लिफाफे में डाल के इसे उस वक़्त तक के लिए महफूज कर लें जब आपको पैबंद की ज़रूरत होगी तो इसे निकाल के आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ की खुसूसी तौर पे वजाहत करना ज़रूरी है कि ये सायान को काटने और इन्हें महफूज करने का वक्त पाकिस्तान में जनवरी का पहला हफ्ता, दूसरा हफ्ता, ये पंजाब के लिए मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बहार या मौसम के बदलने का एहसास मुख्तलिफ़ वक्तों पे होता है। बहरहाल इससे पहले कि ये शगुफ़े इस हालत को पहुँचें आपको काट के इन्हें महफूज करना होगा, क्योंकि ये अभी जो सफ़ेदी नज़र आ रही है ये ज़ाहिर करती है कि कुदरती तौर पे इन्होंने उगना शुरू कर दिया है। तो ये मुनासिब नहीं है, इससे बहुत पहले आपको काट के तो महफूज कर लेना चाहिए। ये अभी मैं शाखों का एक बंडल नाशपाती के एक दरख्त से लाया हूँ। ये सबसे बेहतरीन साइज़ है सायान के लिए। तो इसकी नीचे की तरफ कटाई फ्लैट, ऊपर की कटाई तिरछी, और तकरीबन 5-6 इंच के पीसेज काट लें तो वो सबसे बेहतर होगा।
ये सायान का एक बंडल तैयार हो गया है। मैं इसके अतराफ में रबर बैंड इस्तेमाल करते हुए इसे मैंने बांध दिया है। ये है कॉन्फ्रेंस। इसकी वैरायटी का लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे ये क्लिंग फिल्म का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये खाना ढांपने के लिए अमूमन इस्तेमाल होती है। तो इसके ये दोनों अतराफ के जो किनारे हैं दोनों, उन्हें भी अच्छी तरह सील करते जाएं, ताकि ये अगर 1-2 महीने के लिए इसे फ्रिज में रख दिया जाए तो ये खुश्क होने से बचे रहें। और अभी ये इसकी वैरायटी का लेबल ये भी महफूज हो गया है। मैंने यहाँ मुकामी एक जगह से अपना सायान के लिए आर्डर दिया था, तो वो ये अभी अभी मुझे पार्सल में डिलीवर किया गया है। और ये हैं ये आलमंड बादाम पेवियट, बेंस, ये मुख्तलिफ वैरायटी के जो मैंने ब्लड रेड, कुछ एप्पल, कुछ पीच, कुछ सब मुख्तलिफ वैरायटियों के मैंने चीज़ें आर्डर की थी। तो ये मुझे वहाँ से मौसूल हुई हैं। तो अभी मैं इसको इसी लिफाफे में रख के तो बंद कर दूंगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। मेरा वजूद इस वसी दुनिया में एक छोटे से छोटे नुक्ते से भी कई मिलियन छोटा है। अगर आप एक दफ़ा मुझे गुम कर देंगे तो फिर शायद आपके लिए मुझे ढूंढ निकालना मुश्किल हो जाए। तो क्यों ना इससे बचने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपके लिए मुझ तक रसाई आसान होगी। शुक्रिया।